किसी भी जिले में अगर भूमि का अधिग्रहण होता है किसी उद्योग की स्थापना के लिए, औद्योगिक एरिया के विकास के लिए, तो यह सारा का सारा चीज इसलिए होता है कि यह तुलनात्मक रूप से तेजी से विकास करने वाले क्षेत्र के रूप में उभर है। इसके लिए यह प्रयास किया जाता है और इन सब की आर्थिक गतिविधियों में प्रगति लाने के अलावा आमतौर पर समाज में इसकी प्रासंगिकता अधिक होती है और आधारभूत ढांचे की गैर मौजूदगी में, यानी अगर इनका काम न किया जाए तो विकास की बात सोची नहीं जा सकती। औद्योगिक क्षेत्र के विकास से, जैसा सभी लोग जानते हैं, अनेक लाभ हो सकते हैं। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे बेरोजगारी में कमी आ सकती है, युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है। उद्योगों की स्थापना से बुनियादी ढांचे जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है और परिवहन की सुविधाओं में भी सुधार होने की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय व्यापार, सेवा क्षेत्र और आवासीय विकास को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी होती है। तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास एक संपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रगति का माध्यम भी बन सकता है। अब इसमें है कि औद्योगिक गतिविधियां जैसे कुटीर उद्योग है, लघु और मध्यम उद्योग है, MSME है और सेवा क्षेत्र है जैसे होटल है, परिवहन है, रिटेल है, इसको भी प्रोत्साहित करती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों का दायरा भी बड़ा होता है। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र का विकास न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह सामाजिक समृद्धि, क्षेत्रीय संतुलन और समग्र राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी के तहत, इस परियोजना के तहत जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जमीन का सर्वे किया गया अभी मौजा में, और ये जो मौजा है आपका रायपुर थाना 187, इसमें भी आपका जमीन का इसका जो है वो अधिग्रहण के बारे में बातचीत की गई। इसमें यह थाना 187 में जो प्रस्तावित क्षेत्र है कुल वो 251.43 एकड़ है। अगर इस पूरे तीनों ही मौजा की बात की जाए तो टोटल अधिग्रहण होने वाला जो भूमि है वो 504.52 एकड़ है, तीनों मौजा को मिलाकर, ठीक है। लेकिन सिर्फ यहाँ की बात अगर की जाए तो जैसा हमने बताया 251.43 एकड़ की बात है। अब इसमें कुछ परिसंपत्तियों की भी हानि होने वाली है, जो तीनों ही मौजा को मिला करके है अलग अलग प्रकार से। कहीं पर आपको आवासीय संरचना का नुकसान हो रहा है, कहीं व्यावसायिक संरचना का नुकसान हो रहा है, बोरिंग और हैंडपम्प का भी नुकसान हो रहा है। एक जल का नहर भी आया गया कानपुर में, इसी जगह इसके नुकसान की संभावना भी है। पेड़ भी अधिक मात्रा में आपका नुकसान होने की संभावना है। कुछ पहुँच मार्ग, अप्रोच रोड के नुकसान की भी संभावना है। तो SIA का जो ये स्टडी है, इसका जो अध्ययन करने का उद्देश्य है वो क्या होता है? इस अध्ययन का उद्देश्य, मूल उद्देश्य यह होता है कि हम यह आकलन करना चाहते हैं कि क्या प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करेगा या नहीं। यानी जिस परियोजना के लिए जमीन लिया जा रहा है, पहले यह उसके उद्देश्य को पूरा कर पाएगा या नहीं। प्रभावित परिवारों तथा विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या का आकलन करना भी है। इसलिए हमारी टीम एक एक करके आपके जगह गई थी, आपके द्वार पहुँची, सामूहिक चर्चा कराया गया। फिर है प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली सार्वजनिक और निजी जमीनें, मकान, बंदोबस्त तथा जो भी साझी संपत्ति है उसकी मात्रा का आकलन करना भी इसका उद्देश्य है। फिर देखते हैं हम लोग कि क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित जमीन परियोजना के जरूरत के हिसाब से न्यूनतम है या नहीं। ऐसा नहीं कि जमीन मिल रहा है तो ले लिया जाए, जो न्यूनतम होना चाहिए जिसमें वह कार्य किया जा सकता हो वो भी इसमें जांचा जाता है। फिर क्या किसी वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण के बारे में विचार किया गया है और वह उपयुक्त पाया गया कि नहीं पाया गया, इसके बारे में भी संभावना देखी जाती है। फिर देखा जाता है कि परियोजना के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन, उस प्रभाव की प्रकृति और उसके निदान के लिए परियोजना की कुल लागत के साथ साथ परियोजना से मिलने वाले लाभ क्या हैं और लागत का प्रभाव क्या पड़ेगा लागत का, इन सारी चीज़ों को इसमें देखा जाना है। तो संक्षेप में हम लोगों ने 3 स्टेप यह कार्य किया। पहला, एक एक करके सरकारी रिकॉर्ड से और रजिस्टर से जो भी प्रभावित परिवार के आंकड़े थे जो हमें भोजन कार्यालय द्वारा दिया गया उसको हम लोगों ने देखा। उसमें से अधिकांश रैयती भूमि के साथ जाते हैं, बुनियादी रैयत वाले, उसमें हम लोग को डेटा भी उपलब्ध कराए गए। लेकिन आप लोगों से मिल करके बहुत सारे नए नए केवाला के रूप में और नए नए प्रकार के नाम और डेटा को भी हम लोगों ने संग्रहित किया है। उसका आंकड़ा भी हम लोग भोजन कार्यालय में हम लोग जमा करेंगे इस मीटिंग के उपरांत।
दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने जो भी प्रभावित परिवार हैं, जो वास्तव में जमीन मालिक हैं, उनको हम लोगों ने ढांचागत प्रश्नावली के माध्यम से एक एक करके उनके ऊपर किस प्रकार का सामाजिक और आर्थिक नफा नुकसान होगा, लाभ हानि होगी, इसके बारे में हम लोगों ने आप लोगों से बातचीत की। तीसरा, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आज अंत में जन सुनवाई का आयोजन कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि शुरू में जब सर्वे टीम आई थी, उन्होंने आपसे एक एक करके बातचीत की थी, आपने अपनी जो भी बातें कही होंगी, जो भी आपने सामूहिक चर्चा में बात की होगी, उन सबको एक जगह समायोजित किया गया इस रिपोर्ट में। तो आपको यह जानने का अधिकार है कि वास्तव में क्या लिखा गया है, तो यह आपको अभी पढ़कर सुनाया जा रहा है, आपकी बातों को इसमें समाहित किया गया है। इसमें हम लोगों ने पाया कि कुल जो औद्योगिक पार्क है, तीनों मौजा को मिला करके उसमें आपको लगभग जो प्रत्यक्ष तौर पर और प्रभावित जमीन मालिक हैं, अलग अलग प्रकार के उसमें ज्वाइंट यानी एकल और संयुक्त परिवार भी रहते हैं, जिसमें कि अधिकांश संख्या में हम लोग यह देख रहे हैं कि 220 परिवार, जो इस हम लोग थाना नंबर 187 की बात करें तो इस औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्य के लिए अधिग्रहण से 220 परिवार जिन्होंने साक्षात्कार में भाग लिया, जब हमारी सर्वे टीम आई थी उस समय, तो वो प्रभावित होने वाले हैं। और सभी परिवार प्रत्यक्ष रूप से जमीन मालिक होंगे। 50% परिवार लगभग गरीबी रेखा से नीचे हैं। प्रभावित क्षेत्र में अधिकांशतः एकल और ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार का ढांचा पाया गया। परिवारों के पास मिश्रित और पक्के मकान मिले हैं, जिनकी स्थिति औसत पाई गई। प्रभावित ज़्यादातर कृषि और मजदूरी पर निर्भरशील भी हैं, यानी अधिकांश लोग जो है वो खेती पर, कृषि पर और मजदूरी पर निर्भरशील हैं। परिवारों के पास पीने के पानी की हैंडपम्प के जरिए पीने के पानी की सुविधा है, निजी शौचालय है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने पाया यह कि लगभग 30% परिवार ओबीसी, 50% जनरल, 15% बीबीसी और एससी परिवार भी पाए गए। आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भरशील था, और जैसा कि अभी आपको बताया, आय के मुख्य स्रोत हैं, जिसमें कि खेती और मजदूरी और कुछ छोटे मोटे व्यवसाय भी पाए गए, जो लोग इसमें शामिल हैं। उसके बाद देखा गया आपका कुछ जगह पर कर्ज की आवश्यकता भी पाई गई। तो इसके आधार पर हम लोगों ने क्या काम किया कि असुरक्षा का विश्लेषण करने का प्रयास किया, क्योंकि देखिए जब अधिग्रहण होता है किसी से, तो उसमें समाज में जो बहुत ही आपको असुरक्षित परिवार है, जिसमें कि महिला प्रधान परिवार है, बीपीएल कैटेगरी के परिवार हैं, या जिन परिवारों में कोई विकलांग सदस्य हैं या फिर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो उन परिवारों पर पहले ध्यान दिया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने प्रश्नावली के माध्यम से आप लोगों से बातचीत किया और आपसे पूछताछ कर डेटा भी लिया। तो हम लोगों ने यह पाया कि बैकवर्ड ग्रुप में एससी और एसटी में लगभग 67 हाउस होल्ड्स पाए गए, जो लगभग 18% थे। बीपीएल परिवार हम लोगों ने लगभग 189 पाया, जिसमें 50% से ज़्यादा बीपीएल परिवार हैं। महिला प्रधान परिवार में हम लोगों ने देखा कि 72 है संख्या में, लगभग 19 से 20% इनकी भी मात्रा है। फिजिकली डिसेबल विकलांग परिवार में सदस्य मिले हम लोग, तो 4 परिवार में ऐसे सदस्य मिले, और कुछ क्रॉनिक डिजीज यानी कि गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग भी पाए गए। अब देखिए, ये जो परियोजना होती है जो औद्योगिक पार्क के लिए, इसका जैसे मोटे तौर पर हमने आपको कुछ लाभ बताया, जैसे रोजगार के नए अवसर, स्थानीय आर्थिक विकास, उसी तरह पलायन में कमी आने की संभावना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना, जो बुनियादी ढांचे आवश्यक होते हैं किसी भी विकास के लिए, जैसे सड़क, बिजली, जलापूर्ति, सीवरेज है, इंटरनेट आदि की सुविधा होना, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिलना, महिलाओं को भी रोजगार में भागीदारी मिलती है, सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होती है, जिसका अंततः लाभ भी हम लोगों को काफ़ी पहुँचता है विकास के रूप में। उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है, छोटे व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है, नवाचार और तकनीकी माध्यम से भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी इनोवेशन होता है। उसी तरह निर्यात में भी कुछ वृद्धि हो सकती है, विदेशी निवेश भी आकर्षित होता है। जब औद्योगिक पार्क बनेगा तो बाहर से भी जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी आकर्षित होती हैं कि उस जगह पर जाकर अपना लोग ढांचा खड़ा करें, अपना व्यापार चालू करें, तो उसमें अंततः लाभ वहाँ रहने वाले लोगों को ही मिल पाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने जो मुख्य पॉइंट्स रखे थे उसको अब पढ़कर सुनाते हैं। जो मुख्य पॉइंट अंतर्गत नानपुर प्रखंड
ये मौजा बहेरा जाहिरपुर थाना संख्या 187 में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु 251.43 एकड़ भूमि प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना के लिए बहेरा जाहिरपुर मौजा में सूचीबद्ध प्लॉटों की संख्या 993 है। प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत प्राप्त रैयत सूची के अनुसार प्रभावित कुल 993 प्लॉट से 251.43 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें से करीब 16 प्लॉट गैर नजरुआ सर्वसाधारण तथा बिहार सरकार की भूमि है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में इस मौजा के अंतर्गत बहेरा जाहिरपुर, ठाकुर टोला, मिश्र टोला, लक्ष्मीनिया टोला, विश्वनाथपुर टोला और जदोपट्टी गांव के रैयतों का भूमि अधिग्रहण होना प्रस्तावित है। कुल प्रस्तावित 993 प्लॉट में से 421 प्लॉट के रैयतों ने साक्षात्कार में भाग लिया जब हमारी टीम आई थी सर्वे करने। शेष प्लॉट के अधिकांशतः रैयतों ने या तो साक्षात्कार में भाग लेने से इनकार किया या फिर सूची में खतियानी रैयत का नाम होने से वर्तमान में रैयत तक पहुंचना भी मुश्किल हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सर्वेक्षित कुल 421 प्लॉट में से 223 परिवार का साक्षात्कार हमारी टीम कर पाई और सर्वेक्षण के क्रम में कुछ प्रभावित रैयतों के द्वारा अन्य रैयतों को भी साक्षात्कार में भाग न लेने की सलाह दी गई। साक्षात्कार में शामिल रैयतों ने परियोजना की आवश्यकता पर जोर तो दिया, लेकिन कुछ रैयतों को छोड़कर बाकी ने अपनी भूमि देने से इनकार ही किया। परियोजना से प्रभावित रैयतों के अनुसार प्रभावित क्षेत्र कृषिगत भूमि है, जिस पर किसान साल में 3 फसल की खेती करते हैं जैसा आपने कहा, और उससे आपके परिवार का जीविकोपार्जन ऐसा प्रभावित रैयतों तथा द्वारा भी प्रतिवेदित हुआ है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ प्रभावित होने की संभावना है अलग अलग प्रकार के, और यह परियोजना क्षेत्र सोनबरसा मुजफ्फरपुर मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत विश्वनाथपुर टोला में लगभग 10 आवासीय घर जो अर्ध पक्का तथा झोपड़ी का है उसके ही प्रभावित होने की संभावना है। प्रभावित रैयतों की मांग है कि भूमि की उत्पादकता और मुख्य सड़क के किनारे होने के कारण मुआवजा आवासीय तथा बाजार मूल्य यानी व्यवसायिक दर से दिया जाए, ऐसा आप लोगों ने बताया। विभागीय रैयत सूची में खतियानी रैयत का नाम दर्ज है, जबकि वर्तमान में वह प्लॉट किसी दूसरे या तीसरे रैयत के नाम केवाला भी हो चुका है, जिस कारण से रैयत में असमंजस की स्थिति है कि इस प्लॉट का वास्तविक मालिक कौन। साथ ही सर्वेक्षण के क्रम में साक्षात्कार के लिए रैयतों की पहचान करने में थोड़ी कठिनाई आई। सूची के अनुसार रैयत यह कह रहे हैं कि मेरा प्लॉट है, जबकि कागज में थोड़ा सा दूसरा भी हम लोगों को मिल पाया है केवाला के अनुसार। अतः रैयत सूची में सुधार करने की आवश्यकता है तथा वर्तमान रैयत के अनुसार सूची में नाम दर्ज होना चाहिए, जिससे वास्तविक रैयत का भी पता चल सके और आसानी से यह कार्य पूरा किया जा सके। रैयत सूची में कुछ रकबा तथा खाता प्लॉट की कुछ मिस्टेक है और रैयतों के अनुसार इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। प्रभावित कुछ रैयतों का कहना है कि परिवार के जीविकोपार्जन के लिए उनके पास यही प्लॉट है जो सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। अतः सरकार से मांग है कि भूमि के बदले भूमि दिया जाए और प्रत्येक पर प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, तभी परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाए। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र बहेरा जाहिरपुर में सामान्य, पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के परिवार प्रभावित हो रहे हैं तथा प्रभावित परिवार हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय से हैं। प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित रैयतों का कहना है कि पहले अमीन के माध्यम से प्लॉटों की नापी करा ली जाए, जिससे पता चल सके कि किस रैयत का कितना रकबा प्रभावित होने वाला है, क्योंकि सूची में खतियानी दिया हुआ है जबकि एक प्लॉट में कई व्यक्ति के वालेदार हैं। परियोजना प्रभावित क्षेत्र के रैयतों तथा ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना क्षेत्र के चारों तरफ से सड़क का निर्माण कराया जाए, जिससे कृषि कार्य करने में असुविधा न हो, और प्रभावित रैयतों के अनुसार मुआवजा का भुगतान वर्तमान तथा बाजार दर से दिया जाए, जिससे रैयतों को कम से कम नुकसान हो। ठीक है, यह आपको जो मुख्य बातें थी आप लोगों के बीच से उभर कर आई थी, उसके अनुसार यह आपको कार्य किया गया। अब इसके अनुसार हम लोगों ने एक अनुशंसा निष्कर्ष और अनुशंसा का एक सारांश बनाया है,
जिसे अभी आपको बताया जा रहा है। तो सर्वेक्षण के विभिन्न स्तरों पर मिली जानकारियों पर विचार करते हुए हमारी टीम ने कुछ सारांश अनुशंसा बनाई है, जिसका सारांश है कि प्रस्तावित अधिग्रहण के बारे में प्रभावित रैयतों को अथॉरिटी द्वारा औपचारिक नोटिस पहले दिया जाए। दूसरा, सभी प्रभावित रैयतों को मुआवजे का भुगतान SIA के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। तीसरा है, जमीन के वर्गीकरण को पहले अप टू डेट किया जाना यानी अद्यतन किया जाना आवश्यक है। चौथा है कि जमीन का मुआवजा उचित दर पर दिया जाना चाहिए। पांचवा है, मुआवजे के मुद्दों और सहायक दस्तावेजों को पूरा करने का काम केंद्र के माध्यम से गांव में भी किया जा सकता है। छठा है, मुआवजे के मुद्दों का समाधान उपयुक्त अधिकारियों द्वारा एक निश्चित समय सीमा में किया जाना चाहिए और इस परियोजना के अंतर्गत उनकी आवासीय संरचना, व्यावसायिक संरचना, बोरिंग, हैंडपंप, पेड़, मंदिर, जल नहर जो कि नागपुर में है और पहुंच मार्ग आदि के नुकसान होने की संभावना है। अतः इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत कई परिवारों के विस्थापन होने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसका विभागीय जांच के उपरांत नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रस्तावित परियोजना का व्यापक और दूरगामी सामाजिक लाभ इसकी लागत की तुलना में अधिक है, ऐसा माना जा सकता है। इसलिए इस परियोजना क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय एवं प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों की भी सहमति पाई गई। अतः रैयतों के हितों को ध्यान में रखकर, मैं रिपीट करूंगा, अतः रैयतों के हितों को ध्यान में रखकर तथा नियमानुसार मुआवजा का भुगतान कर ही परियोजना निर्माण कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से जितनी भी